सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, और अपने पति से ये मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा है। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। तो बदलेगा कौन? तो उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव महापुराण कहती है। एक पारो नाम की विधवा स्त्री थी। क्या नाम है उसका? नाम पारो। विधवा है, पति नहीं है, एक बेटा है। और विधवा स्त्री जो थी वो गर्भ से थी, उसका संतान नहीं हुई थी, पति मर गया था, वो गर्भावस्था में बेटा रह गया और पति चले गए। पारो बड़ी दुखी थी, भगवान का भजन करती, बहुत, घर में कुछ भी नहीं था, जो व्यापारी जो धन था उसके पति का वो सब लोग खा गए। जब जैसे व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक संसार उसका है, जैसे ही वो गया उसका सारा धन भी उसके साथ चला गया, व्यापार धन। रो पारो, आंखों से अश्रु बहता है, नैनों से जल बहता है, नैनों से बिंदु बहता है। और पारो की आंखों से जब आंसू बह रहा है, अश्रु निकल रहा है, जल बह रहा है, बेटे को जन्म दिया, उसने सोचा अपनी जिंदगी तो बेकार हो गई, पर बेटा जन्म लिया तो इसका नाम अच्छा रख दूं तो हो सकता है भाग्य आगे अच्छा हो। तो उसने उसका नाम भाग्य सिंह रख दिया। क्या नाम रखा? भाग्य सिंह। भाग्य अच्छा रहेगा इसका, तो हो सकता है कुछ अच्छा कर ले। पर बेटे की भी किस्मत इतनी प्रबल नहीं थी। माँ जगह जगह बर्तन मांझ कर, काम कर कर बच्चे का पालन कर ली। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। माँ, मेरे सारे मित्र सेठ हैं, अब मेरा ही किस्मत, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों? मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? ऐसा माँ, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा है? माँ, भोजन तक हमको समय पर नहीं मिलता, हमारा भाग्य ऐसा क्यों है? माँ, हमारी किस्मत ऐसी क्यों है? माँ कहती है, बेटा जो ललाट पर लिखा उसे कौन टाल सका? माँ बच्चों को समझाती है, माँ बच्चों को कहती है, धीरे धीरे समय निकलता है। माँ, एक बार बता माँ, तू कहती है कि सब भगवान ने लिखा है भाग्य में, तो भगवान का मिलेगा मुझे बता दे। माँ बोलती है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं। वन में मिलेगा? हाँ मिलेगा। माँ का कहना मानकर भाग्य सिंह वन में चले गया, और घने जंगल में भाग्य जब गया भाग्य सिंह, और घने जंगल में जब पहुंच गया, ढूंढते 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 तो भी भगवान, तो भगवान की छाया तक नहीं मिली। भगवान की छाया तक, आंखों में जल भर गया, बेहोश होकर गिर गया। शाम का समय था, विष्णु और लक्ष्मी निकल कर जा रहे थे। लक्ष्मी और विष्णु जाते जाते उसको देखकर रूप बदल के उसके पास गए। बेटा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम भाग्य सिंह है। कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलना है हमको। क्या काम है तुम्हें भगवान से? भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में गरीबी क्यों लिखी, मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा। मुझे भगवान से पूछना है कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई, मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा, इतनी। तो भगवान बोले, ये तो देखो भाग्य भाग्य की बात है, सबके भाग्य में अलग अलग होता है। नहीं नहीं, मुझे भगवान से पूछना। तो हुआ क्या? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि मुझे कुछ मेरी जिंदगी का अच्छा कार्य कर दीजिए। लक्ष्मी जी को दया आ गई, नारायण से बोले, प्रभु इसको कुछ दे दो, थोड़ा सा इसके ऊपर कृपा कर दो। नारायण बोले, इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी, इसके भाग्य में नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी, मैं देवी दूंगा तो इसकी किस्मत में नहीं है। लक्ष्मी कहती है, आपका काम देने का है, आप तो दो। भगवान ने कहा, लक्ष्मी नहीं है भाग्य में, तुम तो दे दो। लक्ष्मी जी के कहने पर नारायण ने उसको एक हीरे का हार दे दिया। ले, ये ले हीरे का हार। वो प्रसन्न हो गया, हीरे का हार मिल गया, और हार लेकर वो चला। और चलते चलते
उसने सोचा मेरी मम्मी को दूंगा, मेरी माता को दूंगा, माँ बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। हीरे का हार लेकर जा रहा था। हार ले जाते उसको रास्ते में इतने में उसको तुरंत उसी समय पर कहीं सोच आदि कर्म के लिए जाना पड़ा। उसने सोचा इस हार को इस पत्थर पर रख देता हूं, अभी आऊंगा वापिस इस हार को उठाकर घर लेकर चले जाऊंगा। और सोच आदि कर्म के लिए वो चल दिया। गया, हाथ धोकर आया, इतने में चील उड़ती उड़ती आई, उसका हार लेकर चली गई। आके रोने लगा, माँ को जाकर कहा, माँ किस्मत तो देख, इतना जोरदार हार मिला था हीरे का, पर भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। इतने में वो रोता रोता तुरंत फिर भगवान के पास गया, रोता बिलखता फिर पहुंच गया वन के अंदर। फिर भगवान मिले। भगवान ने पूछा अब क्या हुआ? प्रभु मेरा हार तो वो हीरे का, मेरा हीरे का हार ले गई चील। भगवान बोले देख भैया, हम तो तेरी किस्मत में था, वो कर दिया, अब आगे तू एक काम कर, ब्रह्मा जी से जाके मिल। ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? यहाँ से आगे जा, ब्रह्मा मिल। ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? ब्रह्मा जी मेरे भाग्य में गरीबी लिखी है, कुछ अच्छा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप कृपा करो। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा इसको कुछ कृपा कर दो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चलो इसका भाग्य बदलने के लिए एक हीरे की अंगूठी दे देता हूं। भगवान ने उसको हीरे की अंगूठी दे दी। अब हीरे की अंगूठी दी, फिर वो लेकर चला। इतना खुश था, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई, अब मुझे हीरे की अंगूठी मिल गई। इतना प्रसन्न होकर जा रहा था, इतने में इसको लग गई प्यास। इसने सोचा पानी पी लो। पानी पीने के लिए इसने मुंह को करा नीचे, जेब में रखी थी अंगूठी, वो पानी में लुढ़क गई। लुढ़कते से एक मछली निगल गई, अंगूठी भी हाथ से। देखिए, कोई कितना भी साथ दे दे, पर भाग्य में अगर सुख लिखा होगा तो वो अपने आप मिलेगा नहीं। फिर आया, फिर माँ से कहा माँ ऐसा। माँ ने कहा चल जाने दे, तू रोज रोज बहाना बना के चले जाता है, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, शाम को आता है और बहाने बना के कहाँ की स्टोरी सुनाता रहता है, ना जाने कहाँ की कहानियां सुनाता रहता है। चल। पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास करता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास करता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास करता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये 3 का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की
बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को न नारायण मार सके, न ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को न शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था। बाणासुर को केवल मारा है तो माता पार्वती अर्ध कुंवारी बनकर संहार कर कर चली जाती। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, तो कोई उद्यापन होता है, कोई चीज बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियां, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहाँ से चालू हुआ। नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी, और भाभी को जब जाता हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया के यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब आजकल के जमाने में तांबा पीतल कांसा बजाते नहीं है। आज के जमाने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजा। नंदा ने थाली बजाई थी, और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई, भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर है संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं।
जो मांगने आए हैं वो नहीं। पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा, जय श्री हनुमान जी कहा और वो अपना चले गया। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर लिया। जय ध्वज हूँ, मंदिर में झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, सेवा करता हूँ, चाकरी करता हूँ। एक दिन पंडित जी मेरे पर हंसे और फिर पंडित जी ने थोड़े दिन तक तो मुझ पर हंसा, फिर हंसना बंद कर दिया। पंडित जी ने फिर एक प्रश्न मेरे सामने रख दिया। एक प्रश्न पंडित जी ने मेरे सामने रखा। नरसिंह पुराण का ये चरित्र कहता है, पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? तब उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता है। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी, मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था। और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहाँ मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था। अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। एक बार मैं पूजन करा कर आ रहा था और
पूजन कराकर आते आते रास्ते में एक सुंदर ब्राह्मणी दिखी। जिसके चेहरे पर बड़ी चमक थी। बड़ी सुंदर थी वो। उस ब्राह्मणी को देखा मैंने तो मेरे भीतर काम जाग गया, और काम जागा तो मैंने पूजन का सामान मेरे साथ में था। मैंने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ा और उसको एक खंडेरे की ओर, टूटे हुए मंदिर की ओर ले गया। मुझे नहीं मालूम था कि ये टूटा हुआ मंदिर है। मैंने खंडेरा जानकर, एकांत जानकर ब्राह्मणी को उस कक्ष की ओर, रात्रि का समय था, उस ब्राह्मणी को खींचकर मैं उस खंडेरे की ओर ले गया। उस वीरान खंडेरे में मैं पहुंच गया। मैंने उस ब्राह्मणी को देखा और कामुक्त होकर मैंने अपने वस्त्र को उतारा और बैठने के लिए उस ब्राह्मणी को वहां बिठाने के लिए उस भूमि को मैं साफ करने लगा अपने कपड़ों से। जब मैंने देखा कि अंधेरा बहुत है, पूजन के सामान में थोड़ा सा कपास रखा था, थोड़ा सा घी रखा था, मैंने निकालकर बाती को जला दिया। मंदिर में एक दिया रखा। वहीं से नगर का एक सिपाही जा रहा था। उस सिपाही ने देखा कि इस खंडेरे में आज तक कोई ने दिया नहीं जलाया, रात्रि को प्रकाश कैसे हो रहा है? रात्रि को प्रकाश कैसा है? इस खंडेरे में किसने दिया लगा दिया? इस खंडेरे में दीप किसने लगाया है? और वो सिपाही उस खंडेरे के अंदर प्रवेश कर गया। प्रवेश करते से उसने मुझे उस ब्राह्मणी के देखा, ब्राह्मण की पत्नी के साथ में, ब्राह्मणी के साथ। देखते ही उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहाँ छुप कर बैठा है। इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है। और इसका वध उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। इसने ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करा हो? वैश्यावृत्ति इसने करी, जुआ इसने खेरा, मदिरापान इसने करा, सारी दुनिया के काम करे। रेवत ब्राह्मण होकर भी कर्म को बेकार कर गया। ये इसको तो नरक भोगना चाहिए था, तो फिर ये बैकुंठ के दरवाजे पर कैसे आ सकता है? तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहां सफाई करी थी और वहां एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया। मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि इसका फल क्या मिलता है, तो आप नरसिंह पुराण का ये चरित्र पढ़ सकते हो। वो तो काम उत्तेजना में था। उसने तो उस स्त्री के साथ में गलत कार्य करने के लिए वस्त्रों को उतारा था, पर उन वस्त्रों का भी प्रयोग उसने जमीन को साफ करने में कर दिया। उसको नहीं मालूम कि ये शिव का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि भगवान का मंदिर है, उसको नहीं मालूम कि नारायण का मंदिर है। वो तो काम में इतना डूबा हुआ था कि उसको वो स्त्री दिख रही थी, वो नारी दिख रही थी, उसकी सुंदरता दिख रही थी। उसको नहीं मालूम कि इस खंडेरे में शंकर भगवान बैठे, उसको नहीं मालूम कि इस जगह पर शिव जी बैठे, उसको नहीं मालूम कि शंकर का शिवलिंग अंदर है कि नहीं है। बस उसने वस्त्र उतारा और उस वस्त्र से सफाई करी बैठने के लिए और एक दिया लगा दिया, उसका फल ये मिला। फिर पांडवों ने पूछा कि तुम बैकुंठ चले गए तो फिर ये बहुरोमा नाम के राक्षस दैत्य कैसे बन गए? तो कहा
मैं बैकुंठ तो चले गया सफाई कर कर भगवान के मंदिर में, पर मेरे भीतर अहंकार भरा रहा। एक बार देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे और मैंने उनको देखकर हंस दिया। हंसा तो उन्होंने मुझको राक्षस होने का श्राप दे दिया। मैंने उनके चरण पकड़े तो संत का स्वभाव था, उन्होंने मुझे वर दे दिया, जिस दिन तू द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींचकर इस नर्मदा रेवा के तट पर लेकर आएगा और द्रौपदी रेवा नर्मदा नदी की रेत को उठाकर तेरे शरीर पर मारेगी, तब तू राक्षस योनि से मुक्त होगा। इसलिए मैं नारद के श्राप से राक्षस बन गया था और द्रौपदी का हरण कर कर रेवा के तट नर्मदा के तट लेकर गया था। उसने रेत उठाकर मारी तो मेरा उद्धार हो गया। तो कहा अर्जुन, वो रेवा नर्मदा की रेत से मेरा उद्धार नहीं हुआ अर्जुन, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर था जो फेंका, मेरे शरीर पर शंकर लगा, उससे मेरा उद्धार हुआ। उस रेत से, उस कंकर से मेरा उद्धार हुआ है।